होमवर्क कौन सी टाइप थी? टाइप बोलते 5:30। एक, दो, तीन, तीन। ध्यान दे। ए किसी काम को बी की अपेक्षा 6 दिन पहले। ए जो है पहले यानी ये कम समय लेगा और बी दोनों मिलके कितना दिन में? 10.2/। ठीक है जी। आप लोग 72/। अब केयर कीजिएगा, सिंगल सिंगल हो जाएगा का डबल करिए दादुनी। 20 से एगो कम एगो 20 से ज्यादा। एक के बारे में कहेगा तो 20 से कम, अब बी के बारे में कहेगा तो 20 से ज्यादा। किसके बारे में? अब 20 से कम। 20 से कम कौन है विद्यार्थी जी? 18 होगा, गारंटी है ये 18। 6 दिन का अंतर है, जल्दी बोलिए। अब आंसर चेक करते हैं कि हम सही मारा है कि गलत। 18, 24, 72 से कटने वाली राशि 72 लाने के लिए इफिशिएंसी। इफिशिएंसी, इसकी इफिशिएंसी क्या ए और बी की इफिशिएंसी ए प्लस बी के बराबर है? मेरा माना मान बिल्कुल सही। पढ़ाए थे। डी मान के बता दें। डी मान के फिर इतना ही बताएंगे, ध्यान से ना बचे देंगे आप लोगों को नहीं। ए किसी काम को बी से डी दिन पहले, इसका मतलब अगर डी तो प्लस ना बोले थे ए और बी। बोलिए। ए का ए का अब ए किसी काम को प्लस दोनों मिलकर तो जाएगा ये प्लस दिन में जल्दी नहीं रहा। 72 अकेले डी दिन में फिर से दो मिलके तो दो की एफिशिएंसी जोड़िए। 72 हल कर ली। 7 इधर आ जाएगा। 7 प्लस 40, 72 दूनी। बोलिए जल्दी से। 72 गुने 6। सही है। 7D 44 इधर आ जाएगा। डी प्लस 400 -400 इक्वल टू क्वाड्रेटिक हल करिए। क्वाड्रेटिक हल करने की तरीके दोनों को गुना करके ऐसे दो टुकड़ा में तोड़िए जिस 102 का अंतर आ जाए। जल्दी बोलिए, ये सीखते हैं। 7, 432 को जल्दी बोलिए, 4 से कट जाएगा तो 8 बार में 8 का मतलब फिर। अब दोनों में 100 का अंतर आना, हट करके 102 आना चाहिए। केयर के 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 माँ
26 इधर आ गया, देखिए 3 3 4 दूनी 8 इधर हो जाएगा 26 प्लस क्वाड्रेटिक हल करते हैं। आप बताइए, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 126 या प्लस है तो उधर जाएगा बटा टाइम कभी भी माइनस होता सर 126 ये तो कट रहा है 18 बार में। डी का मान वैसे ही ना ट्राई नहीं तो आसान बताए। सारा रिजल्ट होता है बनाएंगे, रिजल्ट होगा कल। मैक्सिमम जगह पढ़ के देख लीजिए, ऐसे तो ये टाइप का क्वेश्चन ही नहीं आपको मिले, परीक्षा में मिले। कार कार 5 ए बी सी मिलकर किसी काम को ए की तुलना में 6 घंटा का ए बी ए की तुलना में 6 घंटा सी सी प्लस घंटा काम हुआ जी। बी की तुलना में 1 घंटा प्लस क्या बोलते नहीं है, सही है। आगे तथा सी की तुलना में आधे से क्या देगा का रेशियो ए बी सी का सी जाएगा ये कर दू और बी से और बी की हाँ है ना सी की इफिशियंसी ए प्लस ना सी की इफिशियंसी उतना ही ए की इफिशियंसी समय का उल्टा टी प्लस बी की इफिशियंसी समय का उल्टा टी प्लस ए और बी का हो गया 80 का मान लिया आपका काम हो। ए और बी की इफिशियंसी सी के बराबर। इफिशियंसी समय का उल्टा होता है, क्या होता है 1/t+6 1/t+1 बराबर 1/2। हल कर लेंगे जल्दी की। टाइप टिपिकल टाइप चलता है भाई मान। की क्वेश्चन बहुत कम आते। चलिए मैं ही हल करता हूँ, आप लोग को टाइम ज्यादा लग रहा। इधर हो जाएगा विद्यार्थी जी +7 हो जाए टी एलसीएम लेंगे उधर आ जाएगा 2 इधर आ। तो कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 TS
प्लस बराबर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 20 होतिया 18 को ऐसा दो टुकड़ा में तोड़िए, फट के 7 आ जाए, 9 और प्लस 9 और प्लस 9 है तो उधर जाएगा तो -9, तो माइनस का आंसर होता नहीं। टी का मान आ गया माइनस है तो उधर जाएगा तो बटा, टी का मान कितना आ गया, 9 मिलके पूछेगा तो 2/3 का पूछेगा तो 2t मतलब 4/3। अगर ए का पूछेगा तो इसमें जुड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा। किसका पूछ, ए और बी मिलकर ना, ए और बी का पूछे या सी का पूछे, दोनों तो बात ना होगा 4t/3 4/3। सर जल्दी बोलिए। सर कितना आ गया, 4/3। ध्यान दीजिए, इतना ही तक हम समझाएंगे, इसके बाद खुद कीजिए तो आंसर सही नहीं, अपने बनाना है इसके। हाँ जी, बोलते ही नहीं। हल होगा कि फिर से लिखें, पक्का? 6 6 बन गया है, 7 8 8 ए और बी 12 दिन में, और तीनों मिलकर 10 दिन। देखिए दिया ए और बी और तीनों मिलकर, जल्दी से बोलिए, 10 और 12 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए विद्यार्थी 5 6 है, टी मान के बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। जरा उपाय कुछ से दिमाग लगाते हैं, लेकिन दिमाग आपको अगर सी का पूछता तब तो सीधे बोलते 60 दिन, सी का पूछता था कई दिन, सही है जी, लेकिन पूछ दिया है 3 हड़बड़ाई। मुझे इफिशियंसी चाहिए कि और सी का अलग अलग ना, तब ना तीनों का निकले। अब समझिए और दिमाग को ना, तो पता है कि जोड़ करके 5 आएगा, जोड़ करके कितना आएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम। ए और सी मिलकर उसी काम को बी और सी मिलकर में लगाए गए समय से 5 दिन, ए सी कम ले रहा है किससे, ए और सी कम समय ले रहा है किससे, तो दोनों में से है ये है, यानी ए कम समय लेता है किससे, ए कम समय लेने का मतलब ए की इफिशियंसी ज्यादा देना है, बी की इफिशियंसी ज्यादा, कम में बांटना है। तो 5 है तो जरा 3 में बांट के देखते हैं, तजे सोचते हैं ऐसा करते हैं। नहीं बटेगा तो और इसको बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे तो करते जाएंगे। अब देखिएगा, ए और सी के बारे में करा था, 3 और 1 कई दिन में कर देगा। मैं सोच रहा हूं, देखिए ना कई दिन में करेगा। फिर बी और सी, बी और सी देखिएगा कई दिन में, तो क्या ए और सी बी और सी से 5 दिन कम है, और 5 दिन ना कम कर रहा था, इसका मतलब फुलफिल कर दिया, का मतलब जो मैंने माना वो मान बिल्कुल सही। जो अंदाजे लगाए,
जो तीसरा नेत्र लगाए वो बिल्कुल सही लग गया, क्योंकि सी का 15 बी और सी का 20 आ गया। दोनों में 5 का अंतर है। यहाँ भी अंतर किसका कह रहा था? 5। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेट हो गया। अब जो पूछेगा आंसर देंगे। ए के बारे में पूछेगा तो 20 दिन, बी के बारे में पूछेगा तो 30 दिन, और सी के बारे में पूछेगा तो 20, 30, 60 कहीं है भाई? सर जल्दी बोलिए। इससे आसान इस धरती पे अब नहीं बना। इससे आसान तरीके इस धरती पे नहीं। आ गया है जी। 9। फिर से एक बार वही, एक बार फिर से देखिए। हालांकि आप लोग को इसे सोचना चाहिए। ए और बी 6 दिन में, और तीनों मिलकर तो 6 और 5 से कटने वाली राशि, 6 और 5 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए 6 को कैसे गुना, और 5 को इफिशिएंसी। अब मुझे ए और किसका लिखना है? सही है जी, हो जाएगी। ए और सी उसी कार्य को बी और सी से 2.5 दिन, यानी ए पहले करता है किससे? तो सी तो दोनों में ही है, यानी ए पहले करता है किससे? बी से। यानी ए की इफिशिएंसी ज्यादा देना है। ए की इफिशिएंसी क्या देना है? तो 5 को बांट के देखते हैं पहले, 3 में आया ना? जरूरी नहीं कि सही है, हो भी सकता है नहीं भी, अभी भी चेंज होगा, तो चलिए पहले चेक करेंगे बात। ए और सी, ए और सी जल्दी बोलिए, 4 को कैसे गुना करे कि 30 आ जाए? जल्दी बोलिए, बोलिए ना हाँ या ना। बी और सी 3 को कैसे गुना करे कि 30 आ जाए? दोनों में 2.5 दिन का अंतर है क्या? 2.5 दिन का अंतर, अर्थात हमारा सोचा गया साजिश बिल्कुल सही निकला। सब कुछ पता नहीं चलता है। थाना के मालिक को तो अंदाजे छापा मारता है कि रुके रही जाई कुछ ना कुछ तो उसी तरह कुछ हमारा काम हो। अब आंसर देखिए, 30 लाने के लिए ए को 10 दिन, बी को 15 दिन, और सी को 30 दिन। 10, 15, 30 देने आ गया। इससे आसान तरीके मेरे पास भी नहीं है। अब आपके पास होगा तो बना जी। तो उतारना नहीं है, घर पे एक बार फिर से सोचना है, ना बने फिर पूछ। पढ़ें आगे कि 10 जरा सीखने की चीजें हैं और बिल्कुल आसान। इस क्वेश्चन का तर्क क्या है? पहचान। दोनों मिलकर दिया रहेगा कुछ दिन, दोनों मिलकर मान। ए अकेले जो है एक्स से ज्यादा कितना डी, बी अकेले भी एक्स से ज्यादा ये रहेगा, तो इससे ज्यादा लेगा ही ना। कितना दिन? 15 दिन ज्यादा एक, तो पूछ रहा है एक्स का मान ज्ञात करिए। सीखिएगा पहले, उसके बाद कुछ बोलिए। पहले ए और बी की इफिशिएंसी बोल दी। ए और बी की इफिशिएंसी जल्दी बोलिए। समय का उल्टा, ए वाला बी के लिए बी वाला। अब ए किसी काम को एक्स इंटू डी 1 दिन, एक्स प्लस D2 गुना एक्स गुने, दोनों मिलकर दोनों की इफिशिएंसी कितने दिन में? ये लिखे समझ में आया? ए अकेले कितने दिन में? एक्स प्लस D 1 दिन। दोनों मिलके कितने दिन में? एक्स दिन। बोलते नहीं, हल करते। ठीक है।
एक्स स्क्वायर d1x, फिर जल्दी बोलिए d2x, d1 सबको समझ में आ रहा है? कहाँ 2x² d1x 2x, d1x से d1x, 2x से d2x, x उधर चल जाए, 2x से d2x, एक्स स्क्वायर उधर चल जाएगा, जल्दी बोलिए एक्स बराबर d1 गुने एक्स बराबर d1 गुने, अर्थात आपको दिया रहेगा कि दोनों मिलकर जितना दिन में करता है, ए अकेले उससे d1 ज्यादा, बी अकेले उससे d2 ज्यादा, तो x का मान हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ d1 गुने। क्या आप लोगों ने सीखा? आप लोगों ने सीखा क्या कि ए अकेले उससे d1 दिन ज्यादा, बी अकेले d2 दिन ज्यादा, तो x का मान हो जाएगा, विद्यार्थी जी जल्दी बोलिए d1 इसे लिख, दोनों मिलके जितना दिन में करता है, ए अकेले उससे d1 दिन ज्यादा, बी अकेले उससे d2 दिन ज्यादा, तो dx बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ d1 गुने। इसमें बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला, दोनों मिलके जितना दिन में कर सकते हैं, ए उससे d1 दिन ज्यादा, बी उससे d2 दिन ज्यादा, तो दोनों मिलकर का समय हो जाएगा स्क्वायर रूट d1 गुने d। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए पहला क्वेश्चन, दोनों मिलके जितना दिन में कर सकता है, पी उससे इतना दिन ज्यादा, पीयूष से देखिए इतना दिन ज्यादा, क्यू से इतना दिन ज्यादा, तो दोनों मिलकर का समय हो जाएगा 14×5 = 72/5 गुने 18/5। अब नीचे का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, 18×2 = 36 हो जाएगा, हाँ या ना? आंसर हो जाएगा 7.1/5। ऑप्शन में है क्या? बनाने आया जी? रुकिए, याद मत करिए। ए और बी जितना दिन में कर सकता है, ए अकेले कई दिन ज्यादा, बी अकेले, तो टी का मान हो जाएगा विद्यार्थी जी स्क्वायर रूट ऑफ 3×12, जल्दी बोलिए का मान कितना? बनाने आया आप लोगों को? बोलते नहीं। राम, मोहन तथा हरि किसी काम को राम से 5 दिन पहले, मोहन से 14 दिन पहले और हरि से 8 दिन। राम मोहन का समय हरि के समय का आधा, मोहन और हरि मिलकर जल्दी बोलिए 7.1 तो राम और मोहन दोनों साथ मिलकर उस काम को क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया यहाँ? ए बी सी, ए से 10 दिन पहले, बी से 80 से 50 दिन, बी और सी मिलकर उस काम को, आधा वाला था। आए क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम को ए की तुलना में 6 घंटा काम, बी की तुलना में घंटा काम। इसी क्वेश्चन का उत्तर है, आपको एक बार फिर से क्वेश्चन था 12।
राम मोहन हरि लिखा हुआ है, इसे आप लोग समझ लीजिए। ए बी और ए बी और सी। राम ए से 5 दिन, ए बी और सी, ए से कई दिन पहले, सी तो प्लस, सही है। मोहन से 14 दिन पर, मतलब 20, हाँ, 14 दिन। हरी से कई दिन पहले। क्रमतः इससे भी आपका आंसर बन जाए। एबीसी की इफिशियंसी, एबीसी की इफिशियंसी के 1/d बराबर 1/d प्लस 5, 1/d प्लस 14, 1 प्लस, कितना कर देंगे आपका काम हो। यदि राम और मोहन का समय हरि के समय का, राम और मोहन का समय हरि के समय का, राम और मोहन का समय जो है हरि के समय का, हरि मतलब सीना, समय का आधा, तो समय आधा यानी 30। इसका मतलब है ए और बी की इफिशियंसी 1/d प्लस 5 और 1/d प्लस बराबर डी प्लस 14, 14 ना है, 1/d प्लस, ये है दोनों का आधा, फिर से तो होगा इसका, क्या जी, ए और बी सी का दुगना ना भाई, ए और बी की इफिशियंसी का हल कर लीजिए, डी का मान, और डी का मान निकल जाएगा तो जो चाहिए सब, जल्दी से क्वेश्चन। टाइप जो है एक बार 2 बार बनाने, कम से कम 5 से 6 बार बन गया। यहीं तक लिखिए, बाकी घर पे हल कीजिए। आगे। एक बच्चा एक औरत से काम को 15 दिन थी। एक बच्चा जो है एक औरत से 15 दिन धीमा करता है, तब ज्यादा, औरत से ज्यादा समय की तो 10, ठीक है। एक बच्चा एक औरत से एक काम को 15 दिन धीमा, बच्चा 18 घंटे काम करता है, बच्चा कितने घंटे, चलिए बच्चा औरत का फीस प्लस, क्या जी, बोलते नहीं है, सीखिएगा। आगे लिखा बच्चा 18 घंटा काम, गुने, बच्चा 18 घंटा का, उसके बाद औरत 6 घंटा का, औरत छेगा। इस प्रकार 3/5 काम पूरा हो जाए, पूरा काम टू डी प्लस बटा, पूरा काम इफिशियंसी इनटू टाइम, पूरे काम का 3/5, साहब जब बच्चा 18 घंटा, औरत का डी का मान, हल कर लीजिए आंसर, जल्दी क्वेश्चन हल करना आपका काम।
लेंगे या कर दे? कर लेंगे। नेक्स्ट बताओ। ए और बी के लगाए गए काम से ए करने में 8 घंटा ज्यादा, बी 4.5 घंटा ज्यादा, तो दोनों मिलकर का समय अभी पढ़े थे 8 गुने 4.5 गुने पढ़े थे। क्या लिखा हुआ है देखिएगा। ए और बी, ए से 8 घंटा ज्यादा, बी जो है ए और बी से 4 घंटा, तो दोनों मिलकर लिए गए समय से एक 8 घंटा ज्यादा, एक 4.5 घंटा ज्यादा, तो दोनों मिलकर हो जाएगा D1 गुने D2 का आंसर कितना बनाने आ गया? सही नहीं। ए बी सी एक काम को 8 दिनों में, जबकि ए और बी एक काम को 15 दिनों। 8 और 15 से कटने वाली राशि जल्दी बोलिए। 8 और 15 से कटने वाली राशि 120 लाने के 15 और आगे लगता है अभी बताए तो वही हो गया। ए और सी मिलकर करने में बी और सी से 2 दिन, ए और सी ज्यादा दिन लेता है किससे? बी और सी। सी तो दोनों में सेम है नहीं, ये ज्यादा दिन लेता है किससे? बी। ये ज्यादा दिन लेता है मतलब ए की इफिशियंसी कम और बी की इफिशियंसी ज्यादा। ए की इफिशियंसी कम और बी की इफिशियंसी, तो 8 है तो जरा जल्दी देखिए, 4 4 में तो बांट नहीं सकते हैं। 3 और ये ज्यादा समय ले रहा है, इफिशियंसी ए का कम अभी कहा जा। अब रुकिए, ए और सी, ए और सी का मतलब 7 दिन, कैसे गुना करे कि 120 आ जाए? दूसरा कौन है? बी और सी। बी और सी जल्दी बोलिए, कैसे गुना करेंगे? क्या दोनों में 2 का अंतर आ गया? 2 का अंतर आ रहा है? बोलते ही नहीं। बी और सी से 2 दिन ज्यादा, देखिए तो बी और सी से 2 दिन ज्यादा आ गया। हम लोग सही सोचे। अब सी के 120 लाने के लिए ए को 40 से गुना, बी को 24 से गुना, सी को 120/7। जल्दी बोलिए, 40 24 120/7 बनाने आया? बोलते ही नहीं। बनेगा? लेसर करने से थोड़ी तो होगा कि बनाइएगा तब। ए और बी जितने समय में करता है, ए उससे 18 ज्यादा, बी उससे 8 दिन ज्यादा, तो दोनों मिलकर का समय अभी पढ़े थे √D1 गुने D। सर कितना? तो दोनों मिलकर पूछेगा तो 12। ए उससे 18 दिन ज्यादा नहीं, बी उससे 8 दिन ज्यादा नहीं। जल्दी बोलिए, तो जल्दी बोलिए। दोनों मिलकर हो जाएगा 12 30 20 है कहीं? जल्दी बोलिए। आने आया जी? क्या क्वेश्चन? 20 गो। 2 गो आप लोग नहीं बने? ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। फिर से बनेगा? देखिए तो फिर से उसी क्वेश्चन आ गया। ए 5 दिन अधिक, बी 2 दिन अधिक, सी दुगना समय लेता है, नहीं था? छुट्टी वाला था एगो। चित करने से आगे तो बच्चा वाला क्वेश्चन। ए बी सी का दिया हुआ, ये कहाँ से टपक गए? तो आसान क्वेश्चन। ए बी सी दिया हुआ है ना? ए और बी भी
जल्दी बोलिए। 2436 से कटने वाली राशि 72 लाने के लिए किन अनुपात का। अब यहाँ लिखा हुआ ए और सी जितने समय में करता है बी और सी के द्वारा लिए गए समय से इतना दिन ए और सी जो है बी और सी से कम। ए और सी जो है बी और सी से बी और सी से कम का मतलब विद्यार्थी जी ए कम समय लेता है किससे बी। ए की इफिशियंसी ज्यादा बी इफिशियंसी अभी बताए थे बोलते नहीं। सही है जी। आया ना तो बोलिए। अब ए और बी को अपनी मर्जी से सोचिए कि क्या रखे। ए को ज्यादा इफिशियंसी देना और बी को कम। ऐसा मैंने 3 क्वेश्चन बताया है। अगली क्वेश्चन बनने वाला है या तो कलम रोक लीजिए। एलसीएम कितना लिए थे 72 यानी सी का तो 72 दिन आना चाहिए। तो सी का किस में है जल्दी बोल। आया ना ऑप्शन तो दिखाई दे दिया और तो किसी में 72 है। यानी 60 और 90 का मतलब है विद्यार्थी जी 360 आने के लिए बी ए का हो जाना चाहिए 6 और बी का हो जाना चाहिए 360 आने भी 5। टोटल काम कितना माने थे तो 5 से गुना करिए 360 आने और ये तो 6 4 10 आ रहा है। हो गया जी। हल कर लीजिए आप लोग का काम का नंबर तक पहुंच गए 20 सेम क्वेश्चन है जल्दी देखिए। बोलिए अंतिम काल छोड़िएगा बनाइए। ए बी सी है ए और बी 10 और 12 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए का ए और बी की बात करें। ए और सी को बी और सी से 5 यानी ए कम समय लेगा बी से यानी ए की इफिशियंसी और दो देख के देखें तब ना 5 होगा। अब सीखिए ए और सी मिलकर 4 को कैसे गुना करें कि 60 आ जाए जल्दी। बी और सी मिलकर 3 को कैसे गुना 20 से दोनों में अंतर कितने का। अब अंतर 5 सेट हो गया। अब ए के बारे में पूछेगा तो 20 दिन पूछेगा तो देखिए तो है कहीं मेरे तरफ से। अब 30 30 और 30 30 और हो गया। टाइप आप लोग का थोड़ा दमदार था। इसको जरा 2 3 बार नहीं 4 5 बार बनाइए तब काम चलेगा। बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी बातें मिस जो बनता है 1 2 3 गो बना के आइए। कल मिसलेनियस चालू करेंगे। जो आपसे संभव होता है उसे बना ले। साथ ही साथ होमवर्क में लिखल होगा प्रीवियस ईयर है क्या। पहले एसएससी प्रीवियस ईयर बना ली क्या ना होगा किताब है क्या। पढ़े हैं क्या उसी से एग्जाम में आता हो एक बार देख लीजिएगा। एसएससी प्रीवियस ईयर बन जाएगा तो बना के आइए और टाइप 13 दोहरा लीजिएगा
अब मिसलेनियस में जो आप लोगों से बने प्रयास की